हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। कल के टॉपिक में हमने जाना कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कल हमने जाना था। और आज का हमारा टॉपिक है आराम शाह और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे गुलाम वंश के दूसरे और तीसरे शासक के बारे में। संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रही हूँ गुलाम वंश की। आज हम दूसरे और तीसरे शासक के बारे में जानेंगे गुलाम वंश के। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश के दूसरे शासक के बारे में। आराम शाह 1210 ईस्वी। देखिए, गुलाम वंश का दूसरा शासक आराम शाह था, जिसका शासनकाल 1210 में रहा। इसका शासनकाल 1210 में कुछ ही टाइम के लिए रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह राजगद्दी पर बैठता है, लाहौर की राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक साबित होता है, जिससे वहाँ की जनता उसके शासन से खुश नहीं रहती और इल्तुतमिश को शासन करने के लिए कहा जाता है। वहाँ के अमीर लोगों ने इल्तुतमिश को, जो बदायूं का सूबेदार था, उसे निमंत्रण दिया कि वह आए और शासन करे। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र लाहौर की राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक साबित होता है, जिससे वहाँ के जो मुस्लिम सरदार थे, तुर्की सरदार जो थे या जो अमीर लोग थे जिनका सत्ता पर अधिकार था, ये काफ़ी ज़्यादा इसके शासन से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। तो ये क्या करते हैं, जो इल्तुतमिश था, उस समय बदायूं का सरदार था इल्तुतमिश, इसे निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आप आए और यहाँ पे शासन करें। तो उसको निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए और यहाँ पे शासन कीजिए। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था। इसको बदायूं पे शासन करता था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में रहकर। इस प्रकार इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। जब वहाँ के अमीर सत्ताधारी जो लोग होते हैं, वो इल्तुतमिश को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और यहाँ पे शासन कीजिए, तो इल्तुतमिश वहाँ पे आता है और अपने आप को राजा की तरह पेश करता है दिल्ली में। इससे जब आराम शाह को इस बात की खबर होती है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश अपनी जीत के बाद वहाँ का शासक बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। इस प्रकार जो आराम शाह था, उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है 1210 ईस्वी में प्रारंभ होकर। 1210 में ही इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो था गुलाम वंश का तीसरा शासक। आराम शाह के बारे में हमने जान लिया, अब इल्तुतमिश के बारे में हम जानेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहता है। यानी कि आराम शाह की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठता है, उसको पराजित करके। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। देखिए, इल्तुतमिश, इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहता है। और इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से अपना शासन चलाया था, यानी कि लाहौर को अपनी राजधानी मानकर वहाँ से शासन किया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश था, वो पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम था, यानी कि उसका दास था, उसके अंडर में रहकर काम करता था और उसका दामाद भी था। चलिए इसके कार्यों के बारे में जानते हैं कि इसने क्या क्या कार्य किए अपने शासनकाल में। इसने एकता प्रथा चलाई थी। एकता प्रथा के बारे में मैं एक वीडियो आपको बना बना दूंगी,
संक्षिप्त रूप में, जिससे आप समझ जाएंगे कि इक्ता प्रथा क्या थी। इन्होंने इक्ता प्रथा चलाई थी। तुर्कान ए चहलगानी नामक एक प्रथा चलाई थी, जिसे 40 का दल या 40 अमीर सरदारों का दल कहा जाता था। इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी नामक एक प्रथा चलाई थी, एक लोगों का एक संगठन बनाया था। इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी मैं। तुर्कान ए चहलगानी के नाम, जो तुर्कान ए चहलगानी था, 40 अमीर सरदारों का दल था, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या था ये, और इक्ता प्रथा भी मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन इसका जो निर्माण कार्य था, इसको बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। अगर आपसे कभी पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम में कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो आपको उसमें आंसर में लिखना है इल्तुतमिश ने। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। ये आराम शाह के बाद शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये थी जानकारी गुलाम वंश के दूसरे और तीसरे शासक के बारे में। पहले शासक के बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। तो आराम शाह का शासनकाल अल्पकाल का होता है 1210 ईस्वी में, और इसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है, जिसका नाम, पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, ये गुलाम वंश से संबंधित आपका दूसरा वीडियो था, जिसमें आपने गुलाम वंश के दूसरे और तीसरे शासक के बारे में जाना। इसके बाद हम चौथे शासक के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये इक्ता प्रथा और जो यहाँ पे तुर्कान ए चहलगानी नामक एक प्रथा थी, इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।